अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल व फेसबुक पे देख रहे हैं। मैं मुताबिक मत हूँ नाजरीन। ये गलियात है, यहाँ का आपको व्यू जो है वो दिखा देते हैं। यहाँ का मौसम जो है वो बहुत जो वो प्यारा हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा जो है चल रही है। जो अमूमन यहाँ का जो मौसम है वो जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक जो मौसम बहुत जो अच्छा रहता है। और शहर चूँकि जून जुलाई के अंदर जो है वो इस वक्त टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, ख़ासकर पंजाब के इलाकों में, लाहौर में। तो लाहौर के लोग जो है वो पिंडी इस्लामाबाद के लोग जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो है वो नथिया गली मरी की तरफ जो वो आ जाते हैं। और बहुत से लोग, कुछ लोग जो है वो गलियात की तरफ भी जो है वो आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम होता है वो जून जुलाई में जो वो कदरे बहुत बेहतर होता है। अमूमन ज़्यादातर जो यहाँ का मौसम है वो ठंडा रहता है, लेकिन जून जुलाई अगस्त जो है वो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है। टेम्परेचर जो इस वक्त जो वो चल रहा है, बिल्कुल जो वो मैं रिलैक्स हूँ और बड़ी ठंडी ठंडी जो वो आवाज़ चल रही है। और इस वक्त जो टेम्परेचर है तकरीबन नाजरीन जो वो 27-28 तक जो वो चल रहा है। साथ ही एबटाबाद की बात की जाए तो एबटाबाद में जो टेम्परेचर जो है वो जून जुलाई तक जो वो चला जाता है 35 36 37 तक जो वो चला जाता है। और इसके अलावा पंजाब में जो इस वक्त टेम्परेचर था, ख़ासकर जो आज से हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले वो शदीद गर्मी थी और 42-43 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर पहुंच चुका था। और जहाँ पर सांस लेना जो है बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वहाँ से लोग जो है वो फिर मरी और नथिया गली की तरफ जो है वो चले आते हैं। गलियात की बात की जाए तो यहाँ का मौसम भी जो है वो बहुत ही शानदार मौसम होता है। यहाँ पे खैर इतने जो ज़्यादा विज़िट पॉइंट है, जो मैंने आपको इलाका स्क्रीन के ऊपर जो मैंने आपको इलाका दिखाया है, यहाँ कोई बड़ा विज़िट पॉइंट तो नहीं था। एक बड़ा विज़िट पॉइंट यहाँ ज़रूर था, वो था समुंदर कट्ठा झील नाजरीन। लेकिन समुंदर कट्ठा झील जो है वो अब उसका व्यू उस तरह का नहीं रहा जो आज से 2 साल पहले ये था या 3 साल पहले था। यहाँ पर अचानक जब ये झील चलती है तो आज से तकरीबन साल डेढ़ साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छी तरह जो है वो स्याह जो है वो तेज़ी से स्याह जो है वो इस तरफ बढ़ रहे थे। जो भी मरी या नथिया गली की तरफ आता था वो समुंदर कट्ठा झील का जो है वो ज़रूर रुख करता था। अब भी समुंदर कट्ठा झील पर जो है वो स्याह आते हैं, लेकिन बहुत कम है, उसके मुकाबले में नहीं है जो आज से साल पहले या डेढ़ साल पहले आ रहे थे। उसकी बहुत सी वजूहत है नाजरीन। एक तो यहाँ का जो रोड था वो बहुत ज़्यादा तंग था, जिसकी वजह से यहाँ के जो मकामी लोग थे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो दरपेश होने लगी। कल्चर यहाँ का जो बहुत ज़्यादा मुतासर होने लगा, जिसकी वजह से यहाँ अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई समुंदर कट्ठा झील के अगेंस्ट। जब अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई तो ज़रा है जब इंतज़ामिया आपके साथ नहीं होगी और मकामी लोग जो वो आपके साथ नहीं होंगे तो किसी भी सियाहत का चलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जब क्योंकि जो सियाह आ रहे थे, जो ख़वातीन का जो लिबास होता था उस पर जब एतराज़ उठना शुरू हो गया। फिर कुछ सियाह से आते थे जो कि गाना बजाना या इस तरह का शोर शराबा करते थे, जिसकी वजह से यहाँ के माहौल जो है वो आस्ता आस्ता डिस्टर्ब होना शुरू हो गया और यहाँ के लोग शदीद डिस्टर्ब हुए। और फिर झील के ख़िलाफ़ जो है वो एक आवाज़ उठना शुरू हुई। उसके बाद झील की एक्टिविटीज़ जो है नाजरीन मान पड़ गई। जैसे ये झील उठी तो यहाँ पर काफ़ी जो है वो कारोबारी एक्टिविटी शुरू हो गई। यहाँ इसके इर्द गिर्द जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें बनना शुरू हो गई। इसके रास्ते में लोगों ने छोटी छोटी शॉप्स और अपने छोटे छोटे जो कारोबार चलाना शुरू कर दी, जो कि इनके लिए बहुत अच्छा था। यहाँ से यहाँ और कोई कारोबार चल नहीं सकता है बेसिकली। यहाँ पे एक चीज़ ही चल सकती है, यहाँ कोई फैक्ट्री चल नहीं सकती है, कोई मिल चल नहीं सकती है। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सियाहत चल सकती है और लोगों का जो गुज़र बसर हो सकता है वो सिर्फ इस सियाहत की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं उस तरह का रास्ता जो है वो बिलाखिर निकालना ही पड़ेगा अगर आपने जो है वो इस इलाके को, ख़ासकर ये जो मैंने आपको इस गलियात का नगरी वाला 1 और 2 का जो है वो मैंने एक व्यू आपको दिखाया, यहाँ की अगर आप जो है वो गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं तो
यहाँ सिर्फ आप सेहत को फ़रोग़ देंगे तो गुर्बत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आने वाला जो वक्त है नाज़रीन उसमें टेम्परेचर जो है वो शहरों का जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाज़रीन के मुताबिक माहिरीन के मुताबिक जो है वो क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो क्लाइमेट चेंज के अंदर है पाकिस्तान, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासर होने वाला पाकिस्तान जो है वो छठा ममालिक है जिसका टेम्परेचर नाज़रीन जो है वो आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि अगला साल बहुत गर्म होगा और फिर 2030 तक शहरों के अंदर रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, ख़ासकर नाज़रीन जून और जुलाई में जो है वो पंजाब, सिंध और पूरा पाकिस्तान जो है वो एक जहन्नम की तरह जो है वो हो जाता है। और क्योंकि सारी कंक्रीट है तो जब धूप उस पर पड़ती है तो ज़रा उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और दरख्त भी इतने उस तरह नहीं है हमारे शहरों में, तो ये इलाका इस हवाले से जो है वो शानदार है मौसम के हवाले से, ख़ासकर जून, जुलाई, अगस्त के मौसम के हवाले से जो बहुत शानदार है। यहाँ पहले बर्फ़ भी जो सर्दियों का मौसम में आपको बता दूँ दिसंबर होता था, ख़ासकर जनवरी और फरवरी बर्फ़ जो है वो बहुत पड़ती थी यहाँ पे, तो यहाँ से फिर लोग कूच करके जो है वो एबटाबाद में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और इस तरह शहरों के अंदर जो वो कूच कर जाते थे, क्योंकि यहाँ पे लकड़ी जलाना होती है, गैस की सहूलत जो है वो यहाँ पे मुयस्सर नहीं है, तो लोगों को मुश्किलात होती बर्फ़बारी में, तो यहाँ से लोग कूच करके शहरों की तरफ जो है चले जाते थे। लेकिन गुज़श्ता 2-3 साल से देखा जा रहा है कि बर्फ़ जो है वो बहुत नाज़रीन यहाँ पे कम होती है। तकरीबन जनवरी के जो तकरीबन इब्तदाई 15 दिन होते थे उसमें इतनी शदीद मुश्किलात होती थी कि लोग जो पहले से अपने घरों के अंदर जो है वो स्टॉक जो है वो रख लेते थे, खुराक रख लेते थे, और क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ती थी कि लोगों का फिर बाहर निकलना जो बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब चूँकि महंगाई की वजह से लोग इतना स्टॉक भी नहीं कर सकते हैं और हालात उस तरह के नहीं रहे हैं, तो ये जो इलाका है फिर यहाँ पे लोगों के लिए आसान यही होता है कि वो वक्ती जो वो 2-3 महीने जो वो कूच करके यहाँ पे चले जाएँ। लेकिन ज़्यादातर आबादी नाज़रीन अब देखा गया है कि सीज़न के अंदर भी जो है वो शहरों के अंदर जो मुंतकिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वाहिद रोज़गार जो होता है वो सेहत से आ सकता है और कोई यहाँ पे कोई बड़ा रोज़गार यहाँ नहीं है। तो सेहत जो यहाँ पे ओपन होती है वो सिर्फ सीज़न में होती है। सीज़न से मुराद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तकरीबन 4 या 5 महीने लगा लें जिसमें यहाँ पे जो सेहत चलती है। लेकिन फिर सेहत के साथ साथ जो मुश्किलात आती हैं उन्होंने जो वो यहाँ की जो लोकल आबादी है उसकी शिकायत में जो इजाफ़ा हुआ उसकी वजह से मैंने उसमें आपको बताया कि समुंदर कट्ठा झील की मुश्किलात बढ़ी, जिसकी वजह से अब वो उस तरह की नहीं रही है जैसे आज से पहले 2 से 3 साल पहले थी। अगर वो इसी तरह चलती रहती तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो देखें सिंगापुर जो है वो अपना तमाम तरह इन्हिसार जो है वो सेहत के ऊपर करता है, तो पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जो कि अपना तमाम तर जो है वो इन्हिसार जो है वो सेहत पे करते हैं। ख़ासकर आप नारान की तरफ देखें तो वहाँ भी पूरा साल लोग जो है वो इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कब सीज़न ओपन हो तो वो अपना रोज़गार करें। इस तरह यहाँ भी गलियात हो गया, नथिया गली हो गया, मरी हो गया, तो यहाँ भी सारा साल लोग जो है वो ख़ासकर नथिया गली का जो इसके मुल्क का इलाके हैं ये सारा साल इंतज़ार करते हैं कि कब जो है वो सीज़न खुले तो वो अपना रोज़गार जो है वो आगे बढ़ा सकें। मरी जो है वो अलबत्ता मरी में जो उस वक़्त बर्फ़ के अंदर शिकायतें आई थी उसके बाद जो मरी मुतासर तो हुआ था, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ नाज़रीन ज़रूर चल रही होती हैं और साल के जो 12 महीने हैं वो मरी जो है वो सजा रहता है और वहाँ पर लोगों का सिस्टम चला जाता है। लेकिन जो पीछे इलाके हैं नथिया गली हो गया, गलियात हो गया, तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ सीज़न का इंतज़ार किया जाता है कि कब जो है वो खुले। तो मैं आपको नाज़रीन आज के व्लॉग में यही बता रहा था, ये मैंने आपको व्यू दिखाया और भी आपको व्यू दिखा देते हैं। तो ये बड़ा शानदार इलाका है, यहाँ का मौसम बड़ा शानदार है। इस वक्त आप लोग यहाँ नथिया गली के अंदर आएँ, मरी के अंदर आएँ, गलियात के अंदर आएँ, ये आपके लिए बहुत शानदार मौसम है। अगर आपकी इस्तात है, ज़रा बहुत से मुश्किलात जो है वो शहरों के अंदर दरपेश हैं, जो मुल्क की सियासी हालात हैं, माशी हालात हैं, उसमें हर शख्स जो है वो अपने अपने परेशानी में, अपने चैलेंज में और अपनी मुश्किलात के अंदर जो है वो डला हुआ है और लोगों के
पास जो वो इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपना वक्त निकालें, लेकिन ईद का मौका है तो आज ईद का तीसरा दिन है तो मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप सबको मेरी तरफ से दिल के अथाह ग्रहण से ईद मुबारक भी हो। तो अगर आपको छुट्टियाँ हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और इस इलाके का जो है वो आप विज़िट करें, ख़ासकर नथिया गली में। यहाँ पीछे जो गिलियात है यहाँ पे आप विज़िट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ का मौसम बहुत ही शानदार मौसम है नाज़रीन। 25 से 28 29 तक जो है वो बहुत हद करके भी 30 तक जो टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा टेम्परेचर थोड़ी सी गर्मी फील भी होगी तो बारिश हो जाएगी और ठंडी हवाएं चलेंगी तो मौसम दोबारा जो है वो फिर अच्छा हो जाता है। लेकिन शहरों में क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर नाज़रीन आज से तकरीबन 2 हफ़्ते पहले क़यामत ख़ेज़ गर्मी जो है वो नाज़रीन थी। लेकिन अब जून जुलाई ख़ासकर जो है ज़रा सी बात है, पूरे पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है तो वहाँ पंजाब भी लपेट में आ जाता है तो वहाँ से लोग फिर यहाँ आना जो वो बहुत पसंद करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।